life is not as beautiful as it seems. पर what do we do? हमें जो लाइफ मिलती है, इंसान उसमें सेटिस्फाइड नहीं होता हमेशा। तो जैसी वो दिखती है वो वैसी होती नहीं है। हमें दूसरे की लाइफ जैसी दिख रही है वो वैसी नहीं है। हमें लग रहा है कि वो बहुत खुश है, या हमें लग रहा है कि वो बहुत दुखी है। शायद वो दुखी ना हो, और जो खुश लग रहा है वो खुश भी ना हो। तो हम अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें उसको, क्योंकि इंसान कभी सेटिस्फाई नहीं रहता अपने आप से। ये तो अनादिकाल से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं और अनादिकाल से इसका उत्तर दिया जा रहा है। और ऐसे प्रश्नों के उत्तर की पड़ताल करने आप चलें तो अगर एनालिसिस करे, वो डाटा एनालिसिस करे, तो जो उसका इनपुट आएगा वो एक जैसा ही आएगा कि दूसरों के विषय में चिंता छोड़ करके अपने विषय पर हम केंद्रित हों तो आनंद मिल जाएगा। यही बार बार दोहराया गया है, यही बार बार कहा जाता रहा है। इस पर मैंने भी बहुत विचार किया, और विचार करने का कारण यही था कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे सामने भी ऐसे प्रश्न उपस्थित होते हैं। ये इत्तेफाक है कि आज मैं इसका उत्तर दे रहा हूं, पर ज़रूरी नहीं कि मैं इस उत्तर को इसलिए दे रहा हूं कि मैंने इसका उत्तर जान लिया है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो मैं उत्तर दूंगा वो सही होगा। पर प्रश्न आपने खड़ा किया तो चलना तो होगा। असल में मामला अपनी प्रसन्नता का नहीं है, मामला दूसरे की प्रसन्नता का है, मामला दूसरे के दुख का होता है। हम शमशान जाते हैं, जब तक शमशान की यात्रा कर रहे होते, कोई हमारा मित्र, कोई बंधु, कोई परिवार का व्यक्ति अगर मर गया है तो शमशान जाते वक्त उतनी देर हमें याद रहती है कि हम भी एक दिन इसी घाट पर पहुंचा दिए जाएंगे। तो वो जो भय है वो हमें सताता है थोड़ी देर के लिए। ऐसे ही किसी का सुख हमें सताता है, किसी के सुख में हम सुखी नहीं हो पाते हैं। बहुत गहरे में हमें उसके सुख से जो दुख मिल रहा होता है कि उसको तो मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है। वो बहुत आनंद कर रहा है, चाय पी रहा है, कॉफ़ी पी रहा है, यहाँ घूम रहा है, वहाँ घूम रहा है। तो यह जो दुख आपको घेरे हुए है, मूलतः यही कारण है। आपको ऐसे प्रश्न आपके अंदर वो खड़ा करता है। पर आप उसकी जगह हो जिसको देखा जा रहा है। हाँ हाँ, मैं उसकी जगह हूं जिसको देखा जा रहा है। अच्छा, मैं समझ नहीं पाया प्रश्न। जैसे आपने अभी कहा कि इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वो दूसरे को खुश देख रहा है। पर आप ये मानिए कि आप उस जगह पे हैं जो खुश है, आपको देखकर कोई दुखी हो रहा है, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए? तो उसको जाकर अगर संभव हो सके तो कहना चाहिए, भैया काहे का दुखी हो, थोड़ा नैतिक मूल्य, नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। अगर वो आपका परिचित है तो उसको थोड़ा बहुत समझाना चाहिए। अपरिचित तो दुखी होगा नहीं, ठीक है। अपरिचित, मान लीजिए होटल में आपसे मिला, 2 मिनट के लिए आपको देखा, आप किसी दूसरे टेबल पे कुछ खा रहे हैं, वो किसी दूसरे टेबल पे कुछ खा रहा है, तो 2-3 मिनट का मसला होता है।
अक्सर परिचित ही होते हैं, तो इतना तो नैतिक जिम्मेदारी अपनानी चाहिए कि उसको बताना चाहिए यार जीवन में दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, तुम भी ये कर लो तो आनंदित हो सकते हो, अपने रास्ते चल सकते हो। मामला सब दिमाग का है, इसमें बहुत आध्यात्म और जन्म कुंडली और तंत्र को लाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, मैं देखता हूं कि वो इसलिए भी दुखी हैं कि फलाना जो है व्यक्ति जो है वो छत पे चढ़ करके आकाश को देख रहा है, फलाना व्यक्ति जो है अपनी, हमारे कुछ बगलगीर ऐसे रहे हैं कि वो दूसरे की गाड़ी ज़्यादा चमक रही है, उनकी गाड़ी कम चमक रही है, तो अपनी गाड़ी चमकाने के लिए वो चले जाते हैं वो शोरूम में और उस पर पैसा खर्च करके उसको और चमका लाते हैं। तो चमक तो गई, अब पैसा खर्च हो गया, इसका दुख उनको घेर लेता है। तो मामला मूल समझ का है, आप समझ को डेवलप कर लें। जीवन में कुछ चीज़ आपके द्वारा पूर्ण नहीं हो सकती है कि आप पूर्ण कर लें, आप इस पेड़ को पूर्ण कर लेंगे, इसकी पत्तियों को छाट देंगे, बल्कि आप इस पूर्णता के हिस्सा अपने आप को स्वीकार कर लें तो आनंद उठ जाएगा। आप कुछ ना करें, आप ये मान लें इस प्रकृति के, इस धरा के आप भी हिस्सा हैं और उसी सुंदरता, उसी ऐश्वर्य के एक हिस्सा हैं। जैसे भी हैं स्वीकार करें इसको, आनंद आ जाएगा।